पे डाल लेते हैं नज़र, जहां पर हम देख रहे हैं कि कमज़ोरी थोड़ी सी और यहाँ पर गहराती हुई दिखाई दे रही है। बिकवाली का दबाव बाजार में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो निफ्टी लगभग 170 अंक यहाँ पर टूटकर 24,180 के आसपास कारोबार कर रहा है, आधे % की कमज़ोरी के साथ। वहीं बैंक निफ्टी भी आप देखें तो 620 अंक टूटा हुआ है फिलहाल, 1.25% की कमज़ोरी, 52,217 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स आप देखिए 500 अंक से ज़्यादा की कमज़ोरी के साथ 80-150 के लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है। कुछ चुनिंदा काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि आज एक्शन है, तो फार्मा काउंटर्स में आज एक्शन है। देखिए डॉक्टर रेड्डीज 2.5% यहाँ पर चढ़ता हुआ, सिप्ला में हम देख रहे हैं लगभग 1.5% की तेज़ी, सन फार्मा में हम देख रहे हैं लगभग आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं एल्कम जैसे कुछ काउंटर्स भी यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेटल शेयरों में आज के सत्र में चमक फीकी साफ तौर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एनएमडीसी जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे हम 7% तक की कमज़ोरी देख रहे हैं। एनर्जी शेयरों में बिकवाली है, यहाँ पर गेल इंडिया जैसे कुछ काउंटर्स लगभग 3-3% टूटते हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं। अगर आप फिलहाल बाजार में एडवांस डिक्लाइन का भी एक रेशियो देख लें, जिससे हमें मार्केट की ब्रेथ का भी पता चलता है, तो लगभग 1905 डिक्लाइंस हैं, 690 एडवांसेस हैं। तो पूरी तरह से जो डिक्लाइंस का खेमा है वो भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लूज़र्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, वो एक बार आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे, जहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स, बीईएल यहाँ पे 2.5% की कमज़ोरी के साथ, पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं 2.25% की कमज़ोरी, जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे, और एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे कुछ काउंटर्स जहाँ पर 1.5% की कमज़ोरी के साथ कारोबार हो रहा है। अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एलएनटी जैसे कुछ काउंटर्स जहाँ पर 1 से 1.5% की कमज़ोरी हमें फ़िलहाल दिखाई दे रही है। तो काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि बाज़ार में कमज़ोरी का एक आलम गहराता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक हीट मैप भी आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं तमाम क्षेत्र के काउंटर्स यहाँ पर कमज़ोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम मिड डे मार्केट की बात करें तो फिलहाल अंश पिलवार हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा कहाँ पर है और आज के लिए वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में किसका नाम सबसे आगे है। तो अंश, देखिए फार्मा एक ऐसा काउंटर है अंश जो हम देख रहे हैं कि फिलहाल एक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हमें तेज़ी दिखाई दे रही है, खरीदारी का एक मोड़ यहाँ पर है। लेकिन उसके अलावा बताइएगा मिड डे मार्केट एक्शन में अंश क्या क्या बदला है सुबह के मुकाबले? ये सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी एट प्रेजेंट जहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है वो फ्राइडे का लो है। फ्राइडे के दिन एक बड़ा हमने गिरावट देखा था, उसके बाद काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ नजर आया था, तो कहीं ना कहीं वो लो के आसपास हमें अच्छा सपोर्ट आज भी दिखता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें तो 20 DMA पे काफ़ी रेजिस्टेंस भी लेता हुआ दिख रहा है, जो कि 24,350 का लेवल है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट मैं बता रहा हूँ फ्राइडे लो का, वो अराउंड 24,150 के पास का है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स काफ़ी अच्छे से तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिस्ट में यहाँ पे हम देखें तो लुपिन, डॉक्टर रेड्डी और एल्कम लैब जैसे स्टॉक नज़र आ रहे हैं जिनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी हो रही है। साथ ही साथ फार्मा स्टॉक्स में आज फ्यूचर मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो आज ट्रेडर्स का फेवरेट यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। अब वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स नजर आता है। आज के सेशन में 20 DMA पर इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। इस लिस्ट में भी देखें तो यहाँ पे हमें इंडियन ओवरसीज, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिनमें 1.5 से 2.5% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में सबसे पहले तो हमें EIT पैरी नजर आता है, जिसने कि आज ऑल टाइम हाई लेवल को भी छुआ है, 7% का अच्छा उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ क्वेस्ट कॉर्प और एल्कम लैब में भी हमें अच्छी बढ़त होती हुई नजर आ रही है। तो इन तीनों स्टॉक्स में अच्छी बढ़त दिख रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन स्टॉक्स में दिख रहा है कि जो ट्रेडर्स का सेंटिमेंट है वो काफ़ी बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल, शुक्रिया अंश तमाम डिटेल्स यहाँ पर मिड डे मार्केट को लेकर देने के लिए। और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो बाज़ार की जो कमज़ोरी है उसमें दबाव और बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। फिर भी फ़िलहाल 24,200 के साथ लगभग 120 अंकों की कमज़ोरी निफ्टी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि कमज़ोरी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार कविता जी। तो देखिए पिछले 3 दिनों से हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें
नेकलाइन जो कि 3 तारीख को एक इनवर्स रेंज पैटर्न बना था, उसका जो नेकलाइन है उसी के आसपास अभी कुछ मिनटों पहले निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ऐसे ही सपोर्ट 4 दिन पहले भी निफ्टी ने लिया था उसी नेकलाइन पे जहां पर हमें रिवर्सल देखने को मिला था। आई थिंक ये सही समय नहीं है शॉर्ट करने का। मेरे ख्याल से एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे लिया जा सकता है जहां अपने स्टॉप लॉस बहुत पास में रखिए 24,100, तो केवल 100 रुपए का रिस्क है। लेकिन यहां से रिवर्सल दिखा तो आपको 24,500 से लेकर 600 तक के रैली भी देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से एक स्टिक स्टॉप लॉस 24,100 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड ट्रेड करंट लेवल्स पे निफ्टी में लेना चाहिए। ये तो लॉन्ग लेने की सलाह, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24,100 का लगेगा। 24,500 से लेकर 24,600 तक के लेवल्स यहाँ पर लॉन्ग के लिए रेकमेंड किए जा रहे हैं। बैंक निफ्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी में अभी तक कोई रिवर्सल के साइन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट है 52,000 से लेकर 52,100। यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, अभी नहीं, लेकिन अगर 52,400 के ऊपर निकलने की कोशिश करे बैंक निफ्टी तो खरीदारी करिए 52,100 के स्टॉप लॉस से, और फिर आप टारगेट 53,200 का भी सेट कर सकते हैं। 52,400 के लेवल के आसपास खरीदारी की जा सकती है 52,100 के स्टॉप लॉस के साथ, और 53,200 तक के टारगेट्स यहाँ पर फिलहाल बैंक निफ्टी में रेकमेंड कर रहे हैं आप। मानस, एक पीएसयू बैंकिंग पैक पर मैं चाहती हूँ कि आप सलाह दें, क्योंकि फिलहाल अब तक का ये वर्स्ट परफॉर्मर दिखाई दे रहा है पूरा पैक। यहाँ पर फिलहाल कोई लॉन्ग के चांसेस हैं कि इन काउंटर्स पे? लॉन्ग के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आप पीएसयू बैंकिंग देखिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20 डे मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंफर्मेशन दिया है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। पीएनबी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 104 रुपए के आसपास था उसको ब्रीच किया है। तो यहाँ पर ज्यादातर स्टॉक वीक लगते हैं चार्ट्स पे, तो इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। वेट करेंगे, अगर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला तभी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अदरवाइज यहाँ पर अवॉइड करना बेहतर रहेगा पीएसयू बैंकिंग को। तो पीएसयू बैंकिंग को फिलहाल अवॉइड करने की सलाह मानस की तरफ से। मानस, आप यहाँ पर बातचीत की है और अच्छी खासी लिस्टिंग गेन्स भी यहाँ पे लोगों ने कमाई है, लेकिन उसके बावजूद जो बातचीत में बात समझ में आ रही है, टोटल डेट जो अभी है लगभग 710 करोड़ का, अब आईपीओ से जो पैसे जुटाए गए हैं उससे लगभग 56 करोड़ के आसपास हम देखेंगे। काफ़ी हद तक डेट रिडक्शन है, लेकिन उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह जाएगा कंपनी की बैलेंस शीट पर, उसे आप कैसे समझ रहे हैं? और आगे की योजनाओं को लेकर, स्पेशली प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स को लेकर जो इनकी योजना है, क्या लगती है आपको? कैसे आप इसको भांप पा रहे हैं? कविता जी, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट को चार्ज देखता हूं, तो इस पे अभी मेरा कमेंट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल सेक्टर पर आपका क्या व्यू बनता है मानस? आपने फार्मा क्षेत्र की बात की, तो देखिए आज जिस तरह के मूव आज फार्मा स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सिलेक्टिव होकर अगर ट्रेड लिया जाए तो मेरे ख्याल से एक सबसे बेहतरीन पिक चार्ट्स पे इस टाइम डॉक्टर रेड्डीज है, जहां पर कंसल्टेशन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 1320 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1264 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है। ऑलराइट, चलिए, तो ये चॉइस है ओवरऑल फार्मा सेक्टर की, लेकिन